Hello dear student, welcome back to the chemistry and we are studying the chapter state of matter, gases and liquid। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस स्टडी कर चुके हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस ये भी स्टडी कर चुके हैं। हम जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ द गैस लॉ। हम लोग यहाँ पे गैस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे और उनसे जो न्यूमेरिकल जो भी अटैच्ड न्यूमेरिकल होंगे उसके बेसिस पे वो भी सॉल्व करते हुए यहाँ से चलते हैं। एंड कोई भी ग्राफ होगा उस ग्राफ को भी प्लॉट करते हुए चलेंगे। मीन्स यहाँ पे कंप्लीट स्टडी करेंगे अबाउट द गैस लॉज के बारे में, चाहे वो ग्राफ हो, फॉर्मूले हों या उनके न्यूमेरिकल्स हों। तो जो हम अब यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है हमारा द गैस लॉ। वी आर स्टडिंग नाउ द गैस लॉ एंड इट इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो गैस लॉ, तो यहाँ पे कौन कौन से गैस लॉ हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द बॉयल्स लॉ। सेकेंड हम लोग स्टडी करेंगे चार्ल्स लॉ। पहला हो गया बॉयल्स लॉ, सेकेंड क्या हो गया चार्ल्स लॉ हो गया। थर्ड जो है हमारा गे लुकास लॉ है, गे लुकास लॉ। एंड फोर्थ लॉ दैट इज एवोगैड्रो लॉ। तो ये चारों लॉज हम लोग वन बाय वन कंप्लीट स्टडी करेंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुकास लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? बॉयल्स लॉ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं हम लोग। अब बॉयल्स लॉ में क्या है, बॉयल्स लॉ में पहला चीज़ क्या याद करना हमको कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। पहला चीज़ टेम्परेचर क्या रखना है, व्हाट विल टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। अब प्रेशर और वॉल्यूम में क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो जो रिलेशन आएगा वही क्या है, बॉयल्स लॉ। देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, साथ में जो मास ऑफ गैस है वो भी कांस्टेंट होगा। तो मास ऑफ गैस को भी कांस्टेंट कर देना है, मास को वैरी नहीं करना है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर देना है। तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, बॉयल्स लॉ। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई कंटेनर है ना। इस कंटेनर में सपोज ये पिस्टन लगा देते हैं, वी हैव अटैच्ड हियर पिस्टन, और सपोज इसका वॉल्यूम V1 रख देते हैं और यहाँ पे जो प्रेशर है सपोज P1 है ना। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से कुछ और फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दे ऊपर से, तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो नीचे आएगा, नीचे आया। अब वॉल्यूम V1 हो जाएगा, कि वॉल्यूम चेंज होगा P2 V2 हो जाएगा। अब प्रेशर कुछ और लगा रहे ऊपर से, तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्रेशर क्या मान लें, सपोज टोटल प्रेशर P2 है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, वॉल्यूम V1 बढ़ा कि वॉल्यूम V2 बढ़ा है, वॉल्यूम V1 बढ़ा होगा। ये दो कंडीशन में क्या हो गया, वॉल्यूम V1 जो है क्या ग्रेटर है वॉल्यूम V2 से। और अगर P में रिलेशन देखें तो कौन सा ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है किससे, P1 से। तो इन दोनों से देखने पे ये लग रहा है कहीं ना कहीं जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने प्रेशर बढ़ा दिया यहाँ पे तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे P और V में जो रिलेशन है वो कैसे, इन्वर्स रिलेशन है। कब, जब हमने टेम्परेचर और मास ऑफ द गैस कांस्टेंट रखे हैं। तो ये रिलेशन आ गया क्या, P और V में रिलेशन क्या है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो वी कैन राइट PV। इसको हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट पुट करना होता है। तो P इसको हटा के इज इक्वल टू, इसके जगह पे एक कांस्टेंट K पुट कर दिए हैं, K/V। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, PV इज इक्वल टू K, और K क्या है हमारा, कांस्टेंट है। व्हाट, कांस्टेंट, K इज़ द कांस्टेंट। तो हमारा एक फॉर्मूला निकल गया कि PV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
यहाँ पे के क्या है, इट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया। वी क्या है, वी वॉल्यूम हो गया। पी यूजुअल मीनिंग है प्रेशर, और जो के होता है, के का जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ के, जो वैल्यू ऑफ के है ये डिपेंड्स करेगा किस पे, ये डिपेंड्स ऑन मास एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस का टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो बॉयल्स लॉ में हमने क्या रिलेशन सीखा कि पी और वी कैसे होंगे, इनवर्स रिलेशनशिप में होंगे। कैसे होंगे, इनवर्स रिलेशनशिप में होंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ पे हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में सीखा कि जो पी वी है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, पी वी इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये निकल गया। अब अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं, अगर हम लोग सपोज करते हैं यहाँ पर, सपोज कि किसी एट टी टेम्परेचर पे अगर कोई मास ऑफ गैस है, ठीक है, सपोज क्या किया गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए मास ऑफ गैस, ठीक है, V1 जो है वो वॉल्यूम है एट P1 एंड V2 एट P2, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है और किसी अमाउंट ऑफ गैस के लिए एक कंडीशन में उस गैस का वॉल्यूम V1 है जब प्रेशर हम लोगों ने P1 यूज़ किया है, और वॉल्यूम V2 है जब हम लोगों ने प्रेशर क्या यूज़ किया, P2 यूज़ किया है। तो हम इस रिलेशन से क्या रिलेशन बना सकते हैं, तो क्या रिलेशन बनेगा कि P1 V1 इज इक्वल टू वॉट, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर टू डिफरेंट गैसेस, ठीक है। और अगर डिफरेंट कंडीशंस है तो वी कैन एक्सटेंड वॉट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन बन सकता है बहुत सारे डिफरेंट कंडीशन के, लेकिन यहाँ पे दो ही कंडीशन लिया गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट कह देते हैं। फिर से देख लेते हैं बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ गैस भी कांस्टेंट होगा। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है। इस डायग्राम से रिलेशनशिप हमें ये समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो इन्वर्सली रिलेशनशिप में आएंगे। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट के का यूज़ किया यहाँ पे, तो यहाँ से रिलेशन बन रहा है पी वी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। के क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, और जो वैल्यू ऑफ के होगा वो मास पे डिपेंड करेगा गैस के, और टेम्परेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। फिर हम लोगों ने एक कंडीशन लिया है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं और मास ऑफ गैस कांस्टेंट रखे हैं। एक कंडीशन में V1 वॉल्यूम है जब प्रेशर P1 है, और एक कंडीशन में V2 वॉल्यूम है जब प्रेशर P2 है उसी गैस के लिए। तो इनमें रिलेशन क्या बनेगा कि P1 V1 इज इक्वल टू वॉट, P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशन बन जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, तो यहाँ से रिलेशन, यहाँ समझ में क्या आ रहा है, वी कैन राइट हियर डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं बॉयस लोग, तो लिख सकते हैं द प्रेशर ऑफ ए गैस is inversely proportional to its volume, keeping temperature constant is Boyle's law। ये हमारा बॉयल्स लॉ का डिफिनीशन हो गया। क्या हो गया, ये हमारा बॉयल्स लॉ का डिफिनीशन हो गया कि हम लोग जो प्रेशर ऑफ द गैस होगा वो वॉल्यूम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जब हम लोग टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे, जहाँ से न्यूमेरिकल बन के आता है। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, डेंसिटी, ये रो है, डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। मास ऑफ द गैस यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा है, कांस्टेंट पुट किए हैं। तो यहाँ से रिलेशन क्या बन गया है, यहाँ से रिलेशन बन गया है कि डेंसिटी और जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पुट कर लेते हैं। और अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है कि जो P और V में रिलेशन है,
पी और वी में रिलेशन है वो क्या है कि पी जो है 1/v, सेकेंड रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कह सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो से, देखिए 1/v 1/v कौन सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से व्हाट पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, रो क्या है डेंसिटी है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट पुट कर सकते हैं के रो, इस रो को नीचे ले आइए, यहाँ पुट सब्स्टिट्यूट करिए पी बाई रो इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कह सकते हैं रिलेशनशिप। एंड अगर डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन के आएगा P1 बाई रो 1 इज इक्वल टू P2 बाई रो 2 इज इक्वल टू P3 बाई रो 3 इज इक्वल टू Pn बाई रो n, ये बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं बनेगा बॉयल्स लॉ से, न्यूमेरिकल यहाँ से बनेगा प्रेशर और डेंसिटी से, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी है मास बाई वॉल्यूम होता है, यहाँ पे मास को कांस्टेंट रखा गया है तो डेंसिटी वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। पहले और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग प्रेशर और डेंसिटी को क्या कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। के से कांस्टेंट यहाँ पे पुट कर दिया, इसके हटा के रो को यहाँ से सब्स्टिट्यूट किए पी बाई रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ गैसेस दिए हैं हमें सब्स्टिट्यूशन कंडीशंस, तो P1 बाई रो 1 इज इक्वल टू P2 बाई रो 2 P3 बाई इक्वल टू Pn बाई रो n। तो ये हो गया पूरा बॉयल्स लॉ का कंसेप्ट। अब हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।